गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सूरज शुक्ला आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। आज का टॉपिक जो है वो ये क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन जीपी चैप्टर से है। जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है झारखंड बोर्ड्स और सीबीएसई दोनों क्लास के लिए। जो चैप्टर का जो क्वेश्चन लिया गया है वो चैप्टर है जीपी। जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये एपी की तरह ही है लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट कुछ दूसरे लगे हुए होते हैं। ये जो क्वेश्चन है 8 + 88 + 888, इसका हमें सम निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स। ये जो क्वेश्चन है वो सम ऑफ एन टर्म्स से रिलेटेड है। इससे पहले हमें ये जानना होगा कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी हम निकालते कैसे। इस सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अलग अलग प्रोसीजर है, वो पहले हम जानेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही डिमांडिंग है, ये क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ ताकि आप इस वीडियो को देखकर, इसके सॉल्यूशन को देखकर आपको आगे ये क्वेश्चन में दिक्कत ना हो और आप एग्जाम में इसे अच्छी तरह से बनाकर मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको ये सम के बारे में, फॉर्मूलाज के बारे में एक बार क्लियर करा देता हूँ कि सम ऑफ जीपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या है, इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इससे पहले हम जानेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। इसमें 3 केसेस मैंने लिखा है, 3 केसेस। ठीक है, जैसे कि बता दें जीपी में क्या क्या होता है। जीपी में होता है फर्स्ट टर्म जिसे हम ए बोलते हैं, कॉमन रेशियो जिसे आर बोलते हैं, और नंबर ऑफ टर्म्स जिसे हम एन बोलते हैं। तो अगर मेरा कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है तो फॉर्मूला अलग होगा, अगर मेरा कॉमन रेशियो 1 से छोटा है तो फॉर्मूला अलग होगा, और अगर मेरा कॉमन रेशियो 1 है तो फॉर्मूला अलग होगा। मतलब ये 3 अलग अलग केसेस में फॉर्मूला भी अलग अलग बन गए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जब मेरा कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होगा तब, व्हेन द आर इज ग्रेटर देन 1। केस 1, व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1, इट मीन्स आर इज ग्रेटर देन 1। इस केस में मेरा जो फॉर्मूला हो जाएगा एस एन का, हो जाएगा a इंटू आर का पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1। ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा तब जब मेरा कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होगा तब। मतलब कोई नंबर 2 से इंटू हो रहा हो या फिर 3 से इंटू हो रहा हो, 10 से इंटू हो रहा हो, सारे नंबर इंटू हो रहा हो जो 1 से बड़ा होगा, तो इस केस में ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। दूसरा केस में अगर मेरा r 1 से छोटा है, जैसे व्हेन r is smaller than 1, मतलब r is smaller than 1, इस केस में मेरा जो फॉर्मूला हो जाएगा एस एन, बस हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, 1 - r का पावर n डिवाइडेड बाई 1 - r। ये फॉर्मूला है उसके लिए जब मेरा r 1 से छोटा होगा तब। जो तीसरा वाला जो मैंने केस यहाँ पे लिखा है, वो केस बहुत से लोग को पता भी हो सकता है या फिर हो सकता है कि बहुत से लोग को पता ना भी हो। जब r = 1 होता है, इसमें क्या होगा, when r is equal to 1, क्या मतलब नंबर को हम किसी भी नंबर, मतलब ना घटा रहे हैं ना बढ़ा रहे हैं, ना 2 से इंटू कर रहे हैं ना 1/2 से इंटू कर रहे हैं, नंबर सेम नंबर से इंटू हो रहा है। जैसे मैंने अगर पहला नंबर मेरा अगर 3 लिखा हुआ है, अगर मैंने पहला नंबर 3 लिखा हुआ है, ऐसे हम अगर 1 से इंटू करेंगे तो 3 ही होगा नेक्स्ट टर्म भी, फिर मैं इसे 1 से इंटू करूंगा तो भी 3 ही होगा। ऐसे करके यहाँ पे क्या होगा, नंबर जो होंगे वो चेंज नहीं होंगे, और अगर नंबर चेंज नहीं हो रहे हैं इसका मतलब जो मेरा रेशियो है वो है 1। इसका मतलब मैं इसे हर टर्म्स को 1 से इंटू कर रहा हूं तो मुझे अगला टर्म मिल रहा है। ठीक है, तो इस केस में जो मेरा सम निकलेगा वो केवल पहले टर्म्स को हम नंबर ऑफ n से इंटू कर देंगे। ठीक है, इसमें जो एस एन निकलेगा वो हो जाएगा फर्स्ट टर्म इंटू n। ठीक है, अगर मेरा फर्स्ट टर्म 1 है तो 1 इंटू n, फर्स्ट टर्म अगर 3 है तो 3 इंटू n, फर्स्ट टर्म अगर 10 है तो 10 इंटू n हम कर देंगे, उससे हमको ये नंबर मिल जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। ये तीनों फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके हम जो प्रीवियस आपको क्वेश्चन जो मैंने अभी लिखा था उसे मैं सॉल्व करूंगा। देखिए कैसे।
ये मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल है। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द गिवन सीरीज, द सीरीज इज 8 प्लस 88 प्लस 888 अप टू n टर्म्स, मतलब मुझे n टर्म्स का सम निकालना है। ये सीरीज मेरा गिवन है 8 प्लस 88 प्लस 888। तो सबसे पहले मुझे ये पता करना होगा कि 8, 88 और 888 जो है वो जीपी में है या नहीं। ठीक है, तो ये मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये जीपी में नहीं है, इससे पहले मुझे जीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर जीपी में नहीं है तो पहले इसे जीपी के फॉर्म में लाना होगा, उसके बाद फॉर्मूला उसको पुट करके उसका सॉल्यूशन निकालना होगा। कैसे? मैं यहाँ पे लिखूंगा द सीरीज जो है वो गिवन 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 8 को अगर कॉमन ले लें हम तो 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस डॉट डॉट अप टू n टर्म्स मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ उसको। ठीक है, मैंने यहाँ पर 8 को कॉमन ले लिया है, सारे नंबर 8 से डिविजिबल थे इसलिए मैंने 8 कॉमन ले लिया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे यहाँ पर 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये सारे नंबर 9 से इंटू हो जाएंगे। 9 प्लस 99 प्लस 999 अप टू n टर्म्स। ये जो स्टेप है ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मुझे 8/9 मतलब नीचे में मुझे 9 को लाना ही पड़ेगा ताकि ये सारे नंबर 9 के फॉर्म में आ जाएं। 9 के फॉर्म, अभी भी मुझे ये जीपी पता नहीं है कि जीपी है कि नहीं, अभी भी ये जीपी है नहीं, मुझे इसको जीपी के फॉर्म में अभी भी लाना होगा। ये मतलब प्रोसीजर है जीपी के फॉर्म में लाने का। सबसे पहले सीरीज को मुझे जीपी के फॉर्म में लाना पड़ेगा। जब मुझे फॉर्म मिल जाएगा जीपी का तो मैं आसानी से इसको फॉर्मूला यूज करके इसका सोल्यूशन निकाल सकता हूँ। अब मुझे फॉर्म में लाने के लिए एक और स्टेप लिखना पड़ेगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा समझने के लिए जरूरी है। मैं इस 9 को लिख सकता हूँ 10-1। ठीक है, इस 9 के जगह पे मैं 10-1 लिख सकता हूँ, और इस 99 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 100-1, और इस 999 की जगह पे लिख सकता हूँ 1000-1 अप टू n टर्म्स। ठीक है, मैंने 9 को लिख दिया 10-1, 99 को लिख दिया 100-1 और 999 को लिख दिया 1000-1। अब मुझे ये दिख रहा है ये जो सीरीज है वो जीपी के फॉर्म में आ रहा है धीरे धीरे, तो मैं इसे और ऊपर करूंगा अभी। अब यहाँ पे मुझे मिल चुका है स्टेप, ये 10-1, 100-1, 1000-1, ये दोनों टर्म अलग अलग फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो मैं इसे अलग अलग सीरीज बना के लिख सकता हूं। जैसे 10 प्लस 100 प्लस 1000, ये अप टू n टर्म्स। और ये 1-1-1 जो है मैं इसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म्स। और यहाँ पे मुझे ये साइन जो माइनस का साइन है यहाँ पर सभी जगह पर, ये माइनस का साइन को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब ये दोनों टर्म मुझे मिल चुका है कि ये सीपी है, ये दोनों टर्म मैंने सीपी के फॉर्म में ला दिया है। 10, 100, 1000, मुझे पता है कि ये सारे नंबर प्रीवियस नंबर को हम 10 से इंटू करेंगे तो मुझे नेक्स्ट नंबर मिलते जाएगा, तो ये भी जीपी के फॉर्म में आ गया। और जो दूसरा टर्म है 1 प्लस 1 प्लस 1, ये पहले से ही जीपी के फॉर्म में किया गया है क्योंकि इसमें कोई भी नंबर इंटू नहीं हो रहा है, ये सारे नंबर चेंज नहीं हो रहे, एकदम सेम नंबर लिखे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में जो मेरा फर्स्ट टर्म है वो है a, जो मेरा कॉमन रेशियो है वो है मेरा 10, और n तो मुझे पता ही नहीं है तो n की जगह पर तो n ही लेना होगा। ठीक है, इस केस में मेरा a जो है वो है 1, कॉमन रेशियो भी 1 ही है क्योंकि सेम नंबर से इंटू हो रहा है, और n भी इस केस में n ही है। ये मुझे ये दोनों सीरीज से मिल गया। ठीक है, अब ये दोनों सीरीज से मुझे a, r और n मिल चुका है। मैं इस a, r और n से Sn का फॉर्मूला लगाकर इसका वैल्यू फाइंड कर लूंगा, और फिर उसके बाद दोनों को मैं सॉल्व कर दूंगा, तो मुझे लास्ट और फाइनल आंसर
मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, ये देखिए फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा फिर से। एस एन, इस केस में एस एन का वैल्यू, अब यहाँ पे मैंने देख लिया है कि आर जो है वो क्या है 10 है, मतलब आर जो है वो 1 से बड़ा है इस केस में। सिंस आर इज ग्रेटर देन 1, therefore we have to use the formula when the r is greater than 1 वाला। तो a इंटू आर का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1, ये फॉर्मूला लगाऊंगा। a है मेरा 10 और r है मेरा 10 का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे ये आगे मिलता जाएगा 10 का पावर n माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये मुझे आंसर मिल गया अभी। इसे हमें और स्टेप भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो हम आगे बढ़ाएंगे। इस केस में, दूसरे केस में ये जो मेरा वैल्यू है वो इस केस में एस एन जो है वो क्या था, फर्स्ट टर्म इंटू एन। तो मेरा फर्स्ट टर्म रहेगा इंटू एन करना, क्योंकि यहाँ पर आर जो है वो क्या है 1 है। सिंस आर इज इक्वल टू 1 देयरफॉर नो चेंजेस, ना सीरीज घट रहा है और ना ही सीरीज बढ़ रहा है। तो इस केस में फर्स्ट टर्म इंटू एन, जो फर्स्ट टर्म मेरा 1 है 1 इंटू एन कर देंगे, मेरा आंसर केवल मिलेगा हमको एन। ठीक है, तो मुझे ये दो सीरीज मिले हुए थे, इन दो सीरीज में पहले सीरीज का आंसर मैंने ये निकाल लिया और दूसरे का आंसर मैंने ये निकाल लिया केवल एन। और यहाँ पर मुझे पहले से पता है कि यहाँ पर 8/9 मैंने कॉमन लिया हुआ पहले। जब मैं इसे अरेंज करूंगा तो जो स्टेप आएगा, ये जो फाइनल स्टेप आएगा वो ये होगा 8/9 10 इंटू 10 का पावर n माइनस 1/9, और ये n जो था यहाँ पर माइनस था n माइनस n। अब मैं इसे आगे बढ़ा सकता हूँ। एट बाई नाइन, यहाँ पर अगर मैं 9 कॉमन ले लूंगा 10 इंटू 10 का पावर n माइनस 1 माइनस 9n एलसीएम लेने पर, क्योंकि इसके नीचे क्या छुपा हुआ है, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। अब 8/9, अब मैं जब इसे इंटू करूंगा 10 इंटू 10 का पावर n, तो यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज करके मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू n प्लस 1, 10 का पावर n प्लस 1, क्योंकि यहाँ भी है माइनस 10 इंटू 1 जब करेंगे तो हो जाएगा 10 माइनस 9n डिवाइडेड बाई 9। तो मुझे लास्ट जो आंसर मिलेगा 9 इंटू 9 अगर मैं कर दूंगा तो नीचे आ जाएगा मेरा 81। यहाँ पर 8 तो कॉमन है, तो 10 इंटू 10 का पावर n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 10, ये आपका लास्ट और फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आंसर अगर आप यहाँ तक बना लेते हो तो आपको एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। यही है लास्ट और फाइनल आंसर इस सीरीज का। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन चेंज भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 888 की जगह पर 444 हो या फिर 555 हो तो बस मुझे सेम प्रोसीजर करना है। यहाँ पर मैंने 8 कॉमन लिया, वहाँ पे आप 4 कॉमन ले लेंगे। तो मतलब इस टाइप के सारे क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट से और बाय यूजिंग दीज ऑल फार्मूलाज, इसी फार्मूलाज को इस्तेमाल करके ही सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकता हूँ और आप भी सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरा लास्ट और फाइनल आंसर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम अगर समझने में या फिर सॉल्यूशन में अगर कुछ लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जुड़े रहने के लिए, क्वेश्चन समझने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए और हमसे जुड़े हुए रहिए। तब तक के लिए थैंक्स और ध्यान रखिए और स्टे हैप्पी।